हेट फिज़िक्स, ठीक है। तो मुझे फ़िज़िक्स करना इतना ड्राई लगता था, तो मैं जब भी फिज़िक्स करती थी, अपने मोस्ट अटेंटिव टाइम ऑफ द डे होता है ना, कि मैं इस टाइम पर इतनी एक्टिव होती हूँ कि मेरे डोपामाइन, सेरोटोनिन इतने रिलीज़ होते होते, मेरी कॉन्सेंट्रेशन फोकस इतनी पीक पर होती है कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए मैं हार नहीं सकती उस वक्त। मेरा पढ़ने का दिल चाहता है उस वक्त। उस टाइम पर आपने सबने अपना मुश्किल टॉपिक रखना है कि आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है। फिर जब आप थोड़े से बोर हो जाएं उस टॉपिक से, तो आपने अपने टाइम टेबल में, ऐसा नहीं है कि आपने फिज़िक्स के चैप्टर के लिए 5 घंटे रखे हैं तो 5 घंटे कुछ भी कर लेंगे, तो 5 घंटे जब तक कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर, हम उस चैप्टर को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप ड्राई फील कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अभी जो है उसको, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप बीच में उसको स्किप करके आप दूसरा सब्जेक्ट वो लिखेंगे जो आपका सबसे ईजी सब्जेक्ट हो, जो आपका रिलैक्सिंग सब्जेक्ट हो। मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था, तो मैं हमेशा फिज़िक्स और केमिस्ट्री को साथ लेके चलती थी। हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं, द टॉपिक आई एम गोना टॉक अबाउट इज़ रिवीजन। कोर्स हर किसी का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छे से अच्छे बच्चे का भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और जो लास्ट में पढ़ने वाले थे उनका भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। द डिफरेंस जो आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी पे पहुंच जाएगा वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। आपने अपनी रिवीजन, मुझे पता है आई वाज थ्रू दिस पाथवे एंड ट्रस्ट मी, एक ही कोर्स को 11th में पढ़ना, फिर 12th में पढ़ना, फिर बोर्ड्स के लिए पढ़ना, फिर पहले उनके प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, फिर एमकेट के लिए फिर से पढ़ना, इतना एग्जॉस्टिंग था। बट दिस इज़ व्हाट इट विल टेक, ठीक है। आपने, होता है सब कोई जो कामयाब हो रहा है ना, वो कुछ ना कुछ करके कामयाब हो रहा है। तो बिल्कुल अपने आप पर तरस खाना तो पहले पहले बंद कर दें कि यार ये क्या वो क्या। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जो चीज़ आप नहीं कर सके लाइफ में, उस पर ये नहीं कहिएगा कि यार मुझे टाइम नहीं मिला करने के लिए। नहीं, करने के लिए हर कोई कर सकता है, 24 घंटे हैं दिन में। लेकिन आप ये कहिए कि यार मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। खाना खाते हैं ना रोज़, क्योंकि वो प्रायोरिटी होती है। तो भाई बोलो कि मेरी प्रायोरिटी नहीं थी वो करने की, तभी आपने नहीं किया, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने बढ़ना है अपनी रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन में 10% रूल होता है। जब भी आप कभी कोई पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हर किसी का अपना मेथड होता है। आई वॉज द पर्सन जो लिख लिख के पढ़ती थी, मुझे ऐसे पढ़ने से चीज़ें याद नहीं रहती। बट अब इतना ज़्यादा कोर्स होता है, नोट्स बनाने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप नहीं तो पूरे जो 6 महीने जो साल है ना, वो नोट्स बनाते रह जाएंगे और लोग वहाँ कैसे क्या कर जाएंगे। तो इतना टाइम नहीं होता कि आप नोट्स बनाएंगे और हर चीज़ होगी। अब ट्राई, क्योंकि देखो हर एक चीज़ है कि बोर्ड वालों ने बोल दिया है कि ये इससे पेपर आएगा, ठीक है, सिंध बोर्ड की बुक्स हैं, इससे पेपर आएगा। अब आप क्यों नोट्स बनाओगे जब सब चीज़ उसमें सिंप्लीफाइड लिखी हुई है, ठीक है जी। तो फर्स्ट से आपने क्या करना है कि 10% रूल को अपनाना है अपनी ज़िंदगी में। दैट इज़ बेसिकली जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक रफ कॉपी रख लीजिए, और वो आप उसका जो इंटायर जो आपने पढ़ा है उसको आप 10%, मतलब 100% से 10% चीज़ें आप लिखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्टोर नहीं करें रिवीजन के लिए, लेकिन एज इफ लिखें, क्योंकि लिखने से याद रहता है। और कोशिश करा करें ब्लू पेन से लिखें, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो ब्लू पेन से लिखेंगे वो आपको एग्जाम के टाइम पर याद रहेगी चीज़। देन आपके पास है हाइलाइटर्स का यूज़ करें, फ्लैश कार्ड्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 हाइलाइटर्स का यूज़ करें, 3 हाइलाइटर्स का। पहला जो आपके पास रेड हाइलाइटर है या पिंक हाइलाइटर है वो यूज़ करें कि जो पास्ट पेपर में आपने प्रैक्टिस करी है वो आ चुकी है, उसको आप पॉइंट को, जो सपोज ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसको आप रेड हाइलाइटर कर दें, आपको पता चल जाएगा भाई ये जुमला आया है पेपर में, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो उससे क्विक आपकी आई कैचिंग हो जाएगी। येलो हाइलाइटर आप तब यूज़ करिएगा अपनी लाइफ में जब भी फॉर एग्जांपल आपको वो चीज़ एंड टाइम पर देखनी है, पेपर में आई है या नहीं आई है आपने देखनी है। आप चाहते हैं कि आप एनटीएस एग्जामिनेशन सेंटर के बिल्कुल, या पीएमसी जो भी एग्जाम सेंटर है, आप उसके बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं, आपके पास 5 मिनट रिवाइज करने के, वो किताब खोलें और आई कैचिंग येलो कलर होता है, तो आपने वो चीज़ एंड में रिवाइज करने वाली येलो कलर से मार्क करनी है, ठीक है। 5 to 6 का मतलब होता है दैट बेसिकली आपने 5 to 6 रीड्स देनी है। अगेन मेरा एक रूल है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी अच्छी रखें, क्वांटिटी जितनी भी कर लो, ये एक मिनिमम है कि 5 to 6 रीड्स होने चाहिए। बट पता है रिवीजन की एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ा फेलियर देखा है अपनी लाइफ में, वो इसकी वजह से देखा है। काश मुझे कोई बता देता, काश एक दफ़ा कोई मुझे हिंट दे देता। मैंने बेवकूफ़ी ये की, फेलियर तो मेरा बहुत बड़ा है वो, ठीक है। मैंने एक बेवकूफ़ी ये की कि मैंने जो बेसिक फ़िज़िक्स के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है,
अभी तो आई एम इन डाउ मेडिकल कॉलेज, तो और मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गई थी, बट फेलियर एक बड़ा फेलियर था। आई टॉक अबाउट दिस इन लेटर वीडियो, अनदर वीडियो में। तो बड़ा एक ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये याद रखना है कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि फिजिक्स के फॉर्मूलाज तो याद हैं, कोचिंग्स मैंने ली हुई हैं, मैं एंड टाइम पर से रिवाइज करूँगी, हो जाएंगे। सुबह में मैं जब कार में बैठी, मुझे सारे रास्ते हुए वॉमिटिंग्स, मैंने वो रिवाइज नहीं किए, मैंने पूरा अपना फिजिक्स का पेपर ऐसे छोड़ कर आई हूँ मैं। लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर उस एक रिवीजन की वजह से था। एक रात पहले आपने क्या करना है उसकी अलग वीडियो होगी मेरी, बट एक रात पहले आपने रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना, नया टॉपिक तो लेना ही नहीं है, खासतौर पे फिजिक्स पे। फिजिक्स वरना ऐसी थप्पड़े मारता है ना कि पता नहीं चलता। उसके इतने ट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं कि बगैर रिवीजन कोई बंदा कैसे कर सकता है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बेसिक चीज़ जो है वो भूल नहीं करूँगी, उस पर फोकस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे था मैं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करूँ। मेरा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो मैं अपने पूरे कोर्स कंप्लीट करने में नई चीज़ें खोले जा रही थी, और ये नहीं पता था कि 90% जो मैं करके बैठी हुई हूँ इतने महीनों से, उसको रिवाइज तो कर लेती पापा। नहीं किया मैंने, मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब है ये सबसे बड़ा चीज़, दैट इज़ ईट दैट फ्रॉग। कोई चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, कि आपको पता है बायोलॉजी के 7 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बोर्ड, इनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके पास है एम कैट या एम डी कैट के पेपर में इस टॉपिक से आता है, ईट दैट फ्रॉग। दे बात के लिए नहीं रखना, बाद या कुछ नहीं है, यहाँ अपनी मजबूत हथियार करने हैं आपने, आपने अपने वेपन्स को यहाँ पर शार्पन रखना है। जो पहले इंपॉर्टेंट है उसको करके रखो। मेरी एक बुरी आदत थी कि मैं जो इंपॉर्टेंट होती थी मैं कहती थी वो बाद में भूल ना जाऊँ, तो अजीब सा कॉन्सेप्ट था मेरा कि मैं इसको बाद के लिए रखती थी, बट फिर मेरा वो रह जाता था। तो जो 40% मेरे जो होते थे हमेशा वो रह जाते थे, और 60% मैं लेकर आती थी। ठीक है, अब बेसिकली ईट दैट फ्रॉग का मकसद ये कि आपने मोटी मोटी चीज़ें कर ली, ठीक है, आपकी कवरिंग जो है सबसे ज़्यादा वो कर ली, आपको टेंशन नहीं होगा, आप उन थोड़ा करके स्कोर ज़्यादा कर सकते हो। टाइम सेटर, स्टार्टिंग में टाइम सेटर रखने की नीड नहीं है। जब भी आप रोज़ रात को पहले सोने से या तो एक दिन बना ले हफ्ते का कि संडे को कुछ भी करके प्रैक्टिस करनी है, रात को 4 घंटे प्रैक्टिस करनी ही करनी है, पास पेपर सॉल्व करने ही करने, ये रूल बना दे अपनी लाइफ का। तो टाइम सेटर स्टार्टिंग में नहीं रखिएगा। टाइम सेटर अगर 6 महीने हैं तो 6 मंथ्स के गैप पे टाइम सेटर नहीं रखना, फोकस करना कॉन्सेप्ट बनाने पर। जो जो नया कॉन्सेप्ट दिखे वो अपनी बुक पे अच्छे से लिख लेना और उसको रेड हाईलाइटर कर देना। बट जैसे ही टाइम आगे आता जाए, ट्राई टू मेक अ टाइम सेटर, अपना टाइम सेट करते जाना कि इतने टाइम में मुझे कुछ भी करके कवर करना है, बिकॉज अगर वहाँ टाइम नहीं बचा तो आता होगा भी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हर चीज़ को ध्यान में रखना है, एक से पढ़ना नहीं होता एमकेट, हर ओवरऑल यू हैव टू फोकस, देन यू हैव चैप्टर। अब बेसिकली इसका ये कहने का मकसद है कि आपने सब्जेक्ट कौन सा पहले उठाना है। आपके पास 3 बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। मेरी एडवाइस ये है कि आपको सबसे जो मुश्किल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर जो है, जो आपको मुश्किल लग रहा हो कि उस पर ग्रिप आपका बहुत वीक है, क्योंकि 11th-12th के एग्जाम्स हो गए होंगे आपके, तो आपका जो बहुत वीक है एरिया, आपने वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में टाइम देना है सबसे पहले। और साथ में आपने क्या करना है, सबसे जो पहला रूल है कि उसको आपने करके ख़त्म कर देना है। ठीक है, आपने अपने फेयर को ओवरकम करना है। एंड में आप रट्टा मार सकते हो, जो इजी चीज़ है उसको पढ़ सकते हो, फिर से जल्दी जल्दी एक रीड दे सकते हो, बट आप कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते एंड के लिए। ठीक है, तो आपने पहले पहले वो करना है। देन लास्ट पॉइंट इज ईगो और फेलियर्स। जब भी कभी डीमोटिवेट हो ना, आंखें बंद करके, जब भी कभी दिल ना चाह रहा हो पढ़ने का, सुबह आंख ना खुल रही हो, अपने लिए अलार्म सेट रखो वैसा, बट एक इंटरनल अलार्म क्लॉक बता रही हूँ मैं आपको। मेरी जीपीए जब फर्स्ट ईयर में थी ऑफ एमबीबीएस बहुत कम आई थी, ठीक है, बहुत कम, मैंने कभी सोची भी नहीं थी। एंड वो जीपीए मेरी लाइफ चेंजिंग थी। जब भी अब मेरा दिल नहीं चाहता पढ़ने का, मैं आंखें बंद करके उस जीपीए को इमेजिन करती हूँ, झट से उठ जाती हूँ। यार नहीं चाहिए वो टाइम, वो इतनी एम्बेरसमेंट का टाइम था मेरे लिए कि पोजीशन ऑर्डर लेकर मैं ऐसी जीपीए लेकर नहीं चाहिए, वो फेलियर चाहिए ही नहीं।